नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने मॉडल नंबर फर्स्ट लेकर आ चुके हैं। बहुत लाजवाब और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप क्लास को पूरा अटेंड करिए। इसी प्रकार का पेपर आपको 100% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकल टाइप का है। एक संख्या जिसे 100% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 28-20 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कुछ भी मत करिए। देखिए, संख्या क्या दी है, 28-20 दी है, तो 28-20 का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए और वही हमारी संख्या हो जाएगी। देखिए, इसको 2 से भाग देंगे, 2 से 1 बार जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा, 2 से 1 बार और 2 से 0 बार। तो ये 14 से 10 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ गया। लेकिन आपके मन में आएगा कि ऐसा हुआ क्यों, 2 से ही डिवाइड क्यों किए। देखिए, कोई भी संख्या है पहले से क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। अब उसमें बोल रहा है कि 100% की वृद्धि करने के बाद, मतलब कोई संख्या पहले से है और 100% की और वृद्धि कर दिया तो वह संख्या इतनी प्राप्त हो गई। मतलब 100% और वृद्धि करेगा तो 100 कितना हो जाएगा, 200, और 200 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2820 होने वाला है। ठीक है, तो हमारा 200% के बराबर होगा। कितने परसेंट के बराबर, 200% के बराबर होगा। कितना, 28-20 होने वाला है। तो हमको 100% चाहिए, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100% आने वाला है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1410 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सब करने से अच्छा है कि आप हमेशा क्या करिए, कोई वैल्यू अगर 100% बढ़ा रहा है तो उस संख्या का क्या कर दिएगा, 100% बढ़ाने पर संख्या इतनी बन रही है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर यहीं पर 200% बढ़ता तो क्या करते, 3 से डिवाइड कर दे तो हमारा 100% आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा प्रोसेस करते हैं तो क्वेश्चन में बहुत समय लगने वाला है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत 132 रुपए। तो मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पर मैंने सीधा मान लिया कि पेन की कीमत को x माना और पेंसिल की कीमत को मैंने y माना। तो 8 पेन थे तो 8x हो गया और पेंसिल 10 पेंसिल थे 10y कर दिया। इनका मूल्य कितना है, 132 रुपए। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर पेन की कीमत में 2 रुपए की कमी कर दी जाए और पेंसिल की कीमत में 7 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 17 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य 136 रुपए हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग क्या करेंगे, भाई 2 रुपए कमी हुई तो x माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे, ये y प्लस 7 करेंगे, फिर 17 मल्टीप्लाई x माइनस 2 और 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, y प्लस 7 करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेप को कट करना आना चाहिए। देखिए कैसे, देखिए 17 दिया है तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 17 होगा। कितना होगा, ये आपका 17x होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे मैं करूंगा, ये 17x, ये भी हमारा कितना दिया है 6, क्योंकि देखिए 6 पेंसिल है तो ये 6y हो जाएगा। कितना होगा, 6y होगा। यहाँ बराबर कितना आएगा, अब देखिए यहाँ पर आपको स्टेप चुराना है। देखिए क्योंकि 17 पेंसिल है और इसमें से 2 की कमी हुई तो कितना कमी आ जाएगी, -34 आएगी। कितनी कमी आ जाएगी, -17 दूना से क्या हो जाएगा 34, तो -34 की कमी आ जाएगी। इसी प्रकार देखिए 6 से 42, यहाँ पर क्या होगा, प्लस कितना बढ़ जाएगा, 42 बढ़ जाएगा। इनका जब मैं अंतर लूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना होगा, +8 आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है, +8 होगा। तो उधर जाके 136 में 8 घट जाएगा तो 16 में 8 जाएगा तो 128 आ जाएगा। कितना होगा, 128। समझ में आया कैसे आया, देखिए अगर इसको मैं 8 घटा दूंगा तो 16 में 8 जाएगा तो 8 आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए आपका कितना आसान काम हो गया, एक लाइन में आपका मतलब 2 इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। देखिए किस प्रकार से मैंने किया, एक बार और बता देते हैं। यहाँ पेन को मूल्य को x माना और पेंसिल को y माना। ठीक है, इस प्रकार से अगर 2 रुपए कमी हुई तो 17 दूना 34 माइनस आएगा और 7 रुपए बढ़ा तो 6 से 42, 34 प्लस 42 प्लस है और 34 माइनस घटाया तो +8 आएगा, तो इधर जाके घट जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब एक चीज देखिए कि यहाँ पर आपको जो इक्वेशन को जितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं कर सकते हैं। अगर मैं इसमें क्या करूँ, इसको मैं y को पहले निकालता हूँ। इसमें क्या करें, इस वाले इक्वेशन में पूरे में मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई, और इस वाले में पूरे में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 3 से करूंगा तो 8 × 24x हो जाएगा। कितना होगा, 24x प्लस 30y होगा, 30y कर दीजिए, और प्लस 3 से करेंगे, 3 से 2 बार 6 हो जाएगा, 3 से 3 9, 196। कितना आ जाएगा, 196 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जब मैं 5 का करूँ, 17 से 5 बार जाएगा, 17 × 85 हो जाएगा। ठीक है, ये x होगा, फिर प्लस करेंगे 5 से 6 बार आपका 30y हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 का 0, 4 कैरी, 5 दूनी 10, 4 14 हो जाएगा, और 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा। कितना आ गया, 640 आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बाई वाला हमारा सेम आ गया, तो इसको मैं हटा दूंगा, यहाँ से एक कट जाएगा, ये हमारा बच गया। अब इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए 5 दिया है, 5 में 4 जाएगा तो आपका 1 आएगा, ये आपका बचा 8 बचा, तो 8 में 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन ये -6 आई बचेगा, ये बराबर होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए ये भी माइनस में आएगा तो माइनस लगाइए, ये 10 में 6 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। कितना बचेगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, ये आपका बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो
तीन 13 हो जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो 9 4 13, तो आपका ये 4 बच जाएगा। ये बचेगा 5, 5 में 1 जाएगा तो आपका ये 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे 4 ही बचेगा ना। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 4 से, यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 5 एकम 5 होगा, 5 दूनी 10, तो 10 का 14 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 होगा तो ये 6 हो गया। ठीक है, इसको मैंने घटाया, यहाँ पर देखिए तो 3 दूनी 6, 3 से 3 9, 3 एकम 3, तो यहाँ पर देखिए 3 आएगा। कितना आएगा? यहीं पर गड़बड़ी हो रही थी, 3 हो जाएगा। इसको जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये हमारा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 4 आ जाएगा। x का मान हमारा निकल गया। कितना मान निकल गया? x बराबर 4 निकल गया। ठीक है, अब देखिए हमको y का भी मान चाहिए, तो y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। तो मेरे को y का मान निकालना, मैं डायरेक्ट निकालूंगा। देखिए y बराबर कितना होगा? देखिए 4 है तो यहाँ पर रखते हैं y का मान, किसका मान आया हमारा? देखिए x का है, तो यहाँ 4 है तो 8 चौक 32, तो 32 जाके उधर घटेगा, 132 में अगर 32 घटेगा तो 100 आ जाएगा। और y में अगर 10 है तो 10 उधर जाके डिवाइड होगा, तो 100 में 10 का भाग देंगे तो हमारा ये 10 आ जाएगा। y हमारा कितना आ गया? 10 आ गया। अगर पेपर में इसी प्रकार से करिएगा तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। तो हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है? 12 पेन और 9 पेंसिल, मतलब 12 पेन मतलब 12 x होगा, और 9 पेंसिल मतलब 9 y होगा। इसका मान निकालना है। तो 12 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? 4 करेंगे, प्लस करेंगे 9 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 10 करेंगे। इसको सॉल्व करिए, 12 से 4 बार 48 हो जाएगा, और 9 से कितनी बार जाएगा? 9 से आपका ये 90 हो जाएगा। तो 138 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 138 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए टाइम अगर आपको बचाना है तो कुछ भी नहीं, ए वाला स्टेप मैंने आपको कम करना सिखा दिया। इसको जितना स्पीड से आप सॉल्व कर लेंगे उसी के हिसाब से हो जाएगा। हो सकता है आप वैल्यू पुटिंग भी करके इसको कर लें, अगर आपका स्पीड अच्छी है तो इसको वैल्यू पुट करके भी एक्स और वाई का मान ला सकते हैं, फिर इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने इसको कराया भी है कई बार। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में बीडी जो है एसी पर लंब है डी पर, जहां पर डी पर, और कोण डीबीसी बराबर 16 डिग्री, और कोण ई जो है बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण सीएई बराबर 51 डिग्री। तो कोण एईबी का मान क्या होगा? मतलब एईबी इस वाले एंगल का मान पूछ रहा है, इस वाले एंगल का दिया है, इस वाले एंगल का दिया है, दो एंगल का मान दिया है, और ए वाला एंगल क्या है? इस पर लंब है तो हमारा 90 डिग्री का बनेगा। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत मात्र इसको 5 से 6 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए ए वाले त्रिभुज में अगर आप देखेंगे, ये वाला त्रिभुज आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए। देखिए ए वाला त्रिभुज, तो अगर देखिए ये इस पर लंब है तो हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया और ये एंगल हमारा 51 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 में 90 चला गया तो बचा हमारा 90। 90 में अगर 51 घटा देंगे तो कितना आएगा? 90 में अगर मैं 51 घटा देता हूं तो देखिए 90 में घटा दीजिए, 90 में घटाएंगे 10 में 1 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। कितना होगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, इसको मैं थोड़ा बाहर ले देता हूँ। ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए पूरा घटाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा? 90 है तो ये आपका बचेगा 8 में 3 जाए 5 जाएगा 3, मतलब ये 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39 एंगल आ गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, कुछ इस प्रकार का होता है, जब ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया? 39 आ गया। समझ में आया कैसे आया? इस वाले त्रिभुज में मैं लगाऊंगा, जो ये वाला त्रिभुज है, तो ये वाला हमारा 90 है, ये वाला 51 है, तो देखिए 90 प्लस 51 और प्लस इसको x मानिए तो x बराबर 180 डिग्री होगा। तो 90 और 51 जोड़ देंगे और इसको x निकालना है तो उधर जाके घटा देंगे, हमारा x 39 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर शीर्षा अभिमुख कोण बनता है। अगर ये वाला एंगल कितना है? 39 है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 39 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल अगर 39 है तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, एक बार समझ लीजिए बस हो गया। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में, क्योंकि हमको ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला त्रिभुज आपको लग रहा है, ये वाला हमको एंगल पता चल गया, ये वाला एंगल ऑलरेडी पता है, तो ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो इस वाले त्रिभुज का भी मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस हमारा 39 होगा, और प्लस इसको मानना है कुछ भी मान लीजिए, एंगल ई ही मान लीजिए कि हमारा एंगल ई है, ये बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होने वाला है। तो हमको एंगल ई ही तो निकालना है, एंगल ई। तो एंगल ई इसका मान निकालना है, क्योंकि ए ई बी, तो इसका मान निकालना है। तो ई बराबर क्या होगा? देखिए इसको जोड़ दीजिए और उधर जाके घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए 39 एक कितना हो जाएगा? 40, और 40 10 50 5 55 हो जाएगा। 180 माइनस 55 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 125 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना एंगल होगा आपका? ये 125 डिग्री होगा। देखिए बहुत से बच्चों को इसमें समझ में ना आया होगा, मैंने बताया कि देखिए 90 डिग्री क्योंकि लंब है तो 90 हो जाएगा, 51 होगा, तो ये तीनों एंगल, इसका और इसका तीनों का योग 180 होता है। तो इनको जोड़ लीजिए, 90 प्लस 51 प्लस इसको कुछ भी मान लीजिए और बराबर 180 करिए। 90 51 को उधर घटा दीजिए तो आपका ये 39 आ जाएगा। यहाँ पर शीर्षा अभिमुख कोण मिलेगा तो ये 39 होगा, तो ये वाला भी 39 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल पता है मेरे को, ये वाला निकालना है, तो 180 घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 75,400 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि
ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 9 गुना और सी के हिस्से का 4 गुना बराबर है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन और ये का हिस्सा हमको ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप पहले रेशियो निकालना सीखिए। तो देखिए आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखिए इन सभी के बराबर के मानिए, ऐसा नहीं करना। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इन सभी का एलसीएम लेना है। तो 9 चौक कितना होगा 36, ठीक है, क्योंकि 3 इसी में शामिल है, 36 आएगा एलसीएम। तो अब देखिए ए और बी का अगर रेशियो निकालना है तो 36 में सभी को डिवाइड कर दीजिए, आपका डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। देखिए 36 में अगर 3 का भाग देंगे तो 12 या 36, तो आपका 12 आ जाएगा। इसी प्रकार बी निकालना है तो 9 चौक 36, 36 में 9 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और 36 में अगर 4 का भाग देंगे तो ये 9 आ जाएगा। ये हमारा रेशियो निकल गया। अब देखिए 12 4 16, 16 और 10 कितना होगा 26, ये आपका 25 हो जाएगा। कितना होगा 25, 25 से कितना दिया है देखिए, इस टोटल हमारा 25 है, जबकि है वो कितना 75,400, तो 75,400 के बराबर करूंगा। ये देखिए 25 से कट करके तो 25 से 3 बार, फिर 0 बार जाएगा, फिर 25 से हमारा एक बार जाएगा, और फिर कितना जाएगा देखिए 25 से कम 25 और 5 मतलब 150, 25 छक्का 150, तो आपका कितना है 3016 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, ए निकालना है। तो ए बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 3016 गुना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 12 से 6 बार आपका 72 हो जाएगा, 7 करीब 12 कम 12 और 12 7 आपका कितना हो जाएगा 19, तो 19 का पूरा पूरा लिख दीजिए, और 12 3 36 कितना हो जाएगा, 12 से 3 बार जाएगा 36, 36 192 देखिए आंसर दिया है 36 192, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है डिजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपका पूरा टाइम खा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है, यूनिट डिजिट का यूज करना है। अब देखिए दिया है 77 43 59 327 दिया है, यह संख्या इनमें से किससे डिजिबल है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है ना, तो अगर आप 7 से पूरे को भाग देंगे तो बहुत समय लगेगा। देखिए लेकिन करना कैसे, देखिए 12 से कौन सी संख्या डिजिबल होगी, 12 होती है वह संख्या जो 4 और 3 से डिजिबल हो, ठीक है, 4 और 3 से डिजिबल होगी, वही संख्या डिजिबल होगी। 4 से भी हो और 3 से। 4 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट, मतलब अगर 4 से डिजिबल है तो संख्या 12 से भी डिजिबल होगी, तो मतलब 4 से डिजिबल होगी। फिर 3 से चेक करेंगे तो पहले 4 से चेक कर लीजिए, लास्ट में 27 है, क्या 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार 2 से देख लीजिए, 2 का भी लास्ट में क्या होना चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है। देखिए 4 12 से डिजिबिलिटी का रूल, 4 × 3, तो जो संख्या 4 और 3 दोनों से डिजिबल होगी वही 12 से डिजिबल होगी। 4 से डिजिबल नहीं है लास्ट का 2 अंक, तो हमारा 12 से डिजिबल नहीं होगी ये संख्या। इसी प्रकार मैंने देखा 2, तो 2 से डिजिबल है, लास्ट में सम संख्या आनी चाहिए, तो 2 से डिजिबल नहीं है। अभी हो गया 16, 16 देखिए 2 की पावर कितना होता है 4 होता है, मतलब लास्ट के 4 डिजिट जो है एक किससे डिजिबल होनी चाहिए 16 से, तो 4 डिजिट इसमें कौन सा है देखिए ये दिया है। अब 4 डिजिट में अगर आप देखेंगे तो 16 से इसमें भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक सम संख्या है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, आपको भाग भी देने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए जब 3 ऑप्शन आपके कट गए तो आपको चेक भी करने की क्या जरूरत है, अगर आपको लगता है समय बहुत है तो चेक कर लीजिए, तो हमारा एक ही आंसर बचेगा, ये आपका 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको चेक करना तो चेक कर लीजिए, नहीं तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, एक किससे डिजिबल होगी आप चेक कर लीजिएगा, 7 से पूरी संख्या हमारी डिजिबल होने वाली है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आया है इसी प्रकार का, उसको भी बता देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेम डिजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन दिया गया है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, पिछले वाले का मैंने आंसर 7 बताया तो बहुत से लोग इसको 7 लगा देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि इसको पूरे भाग देने जाएंगे तो हर इस सभी संख्या से भाग देंगे अगर जो दिया है हमारा ऑप्शन, तो गलत हो जाएगा। अब ये देखिए किससे अगर डिजिबल है तो 10 किससे होगा, जो 2 और 5 क्योंकि 2 और 5 से मिलकर बना है, जो संख्या 2 से भी डिजिबल हो 5 से भी हो संख्या 10 से डिजिबल होगी। तो 2 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो देखिए सम है, 2 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 से भी चेक कर लीजिए, 3 से चेक करेंगे तो हमारा 3 कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई क्या होगा 2, इसमें भी 2 आ गया, तो मतलब ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सोचिए किस प्रकार से आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं फिर भी आंसर आ रहा है। अब रही बात 7 की, तो 7 को मैं अभी स्किप करता हूं, क्योंकि 7 का पूरा मेरे को भाग देना पड़ेगा उसका डिजिबिलिटी रूल, क्योंकि अगर आप इसमें मल्टीप्लाई भी करके घटाते हैं तो भी आपका बड़ा होगा, पूरा भाग देंगे तो भी बड़ा होगा। मैं 3 से एक बार चेक कर लेता हूं, अगर 3 नहीं होगा तो फिर मेरा ऑप्शन तो एक ही बचेगा, 7 ही आंसर आ जाएगा। अब 3 का डिजिबिलिटी रूल होता है कि सभी को जोड़िए और या तो 3 का मल्टीपल हो या 3 से पूरी तरह भाग चला जाना चाहिए। जोड़ लीजिए, 5 4 9 होगा, देखिए कितना होगा 5 4 9, देखिए 5 5 दूनी 10, 5 से 3 बार 15, एक 16 हो गया, 16 और 16 4 20, अब 20 2 22 हो जाएगा। अब 22 और 4 जोड़ेंगे, 22 4 कितना होता है, तो 22 और 4 कितना हो गया 26 हो गया, और 26 7 जोड़ेंगे, 7 6 कितना होगा 13 है ना। देखिए इन सभी को जोड़ लीजिए, देखिए 1 1 2 हो गया, 2 तो 5 2 7, 7 4 11 1 12, 12 और 7 19 हो गया, 19 5 कितना हुआ 24 हुआ, 24 4 28 हुआ, और 28 और 24 4 28, 28 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 28 और 5 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा ये
33 कितना हो जाएगा आपका, ये 33 आ गया 33। अब 33 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं आएगा, देखिए सभी का सम 33 आ गया, 3 से भाग जा रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हमको 7 को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 3 से डिजिबल है, तो एक ही तो ऑप्शन होगा, 3 से ही डिजिबल हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये संख्या 3 से डिजिबल है। अगर ए ना होती तो फिर हमारा आंसर चेक भी ना करते, हम डायरेक्ट 7 को लगा देते, क्योंकि हमको समय बचाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, त्रिज्या एक वृत्ताकार चाप द्वारा बनाया गया है जो केंद्र पर 18 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब यहाँ पर कितना बना रहा है, 18 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका परिमाप क्या होने वाला है। हमेशा एक चीज याद रखिए, कभी भी अगर त्रिज्यखंड बनता है, त्रिज्यखंड और एंगल बनाता है, तो इसका परिमाप कितना होता है, पहले परिमाप निकालेंगे, क्योंकि देखिए परिमाप निकालने के लिए पहले इसका चाप निकालिए। चाप का निकालने का क्या फार्मूला होता है, देखिए 2πr होता है, क्या होता है 2πr, क्योंकि देखिए पहले इस वाले इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चाप होगा, फिर देखिए क्योंकि इसका परिमाप है, परिमाप इसका टोटल होगा, ये भी होगा टोटल और ये भी होगा टोटल, ठीक है, इसमें भी जुड़ेगा। ये क्या है, आर आर है, मतलब 2r, टोटल पूरा फार्मूला होता है 2πr थीटा अपान 360 होता है, और प्लस क्या होता है परिमाप निकालने का, ये 2r, क्योंकि r भी जुड़ता है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो 2πr रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 3.14 पहले से बताया है क्वेश्चन में रखना है, मल्टीप्लाई आर हमारा कितना है 9 है, तो 9 रखूंगा, मल्टीप्लाई थीटा हमारा 18 डिग्री है, इसको 360 करूंगा, और प्लस कितना हो जाएगा 2r कितना दिया है, तो आर कितना हो जाएगा 9 से 9 18 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आर हमारा दिया है 18 दिया है, 9 दिया है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 18 से कितनी बार जाएगा, 18 से 2 बार जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, पूरा मैं सॉल्व जब करूंगा, देखिए अगर इसको 2 से कट करना चाहें तो मैं 2 से कट कर सकता हूं, 2 से हमारा 1 बार जाएगा, तो ये बचा अब 9 बस बचा, तो 9 से 4 बार जाएगा तो आपका 36 होगा, 3 कैरी 9 1 कम 9, 9 3 12 का 2 होगा, कैरी 1 होगा, 9 3 27 से 28 हो जाएगा, कितना होगा 28, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे एक जीरो और लगा है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 2.26 आपका आ जाएगा, ठीक है, 2.26 आपका आ गया। फिर प्लस करेंगे 18 करेंगे, तो ये आपका लगभग कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 2 18 और 1 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहीं पर गलती हो रही, क्या 9 चौक 36 6 हो जाएगा, कैरी हमारा कितना हो जाएगा, कैरी 9 चौक 36 हो गया ना, और कैरी हमारा कितना हो जाएगा, तो कैरी 3 हो गया, और 9 1 कम 9 और 9 3 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है, और 9 3 27 से 28, ये आपका 28 होगा, कितना होगा, ये 28 होगा। तो 28 जब होगा तो यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20.82 यानी 83 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत से लोगों से गलती क्या होती है, इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप मतलब इसकी दोनों त्रिज्या भी ऐड होती है, और परिमाप के वाला तो इसका फार्मूला होता है चाप का 2πr थीटा अपान 360 होता है। इसी में अगर एरिया पूछता है क्या हो जाता है, यहाँ पर πr² हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर